हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, बीपीएससी पीटी, एसएससी जेडी रेलवे, इंडियन आर्मी नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह हार्मोन कौन है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो नींद के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है? इसका आंसर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों में से कौन सा एक असत्य है? आइए देखते हैं कौन सा एक असत्य है। यह श्वसन की दर को बढ़ाता है, ये सही है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह हृदय संपादन को बढ़ाता है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, वयस्कों में किसकी कमी से ओस्टियाओमलेशिया रोग होता है? किसकी कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। नेक्स्ट है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका आंसर है लिगामेंट्स। अस्थि से अस्थि को जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है? इसका आंसर है गठिया। गठिया रोग को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? इसका उत्तर है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इसका आंसर है स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका सही जवाब है यकृत। यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पर किसे जाना जाता है? जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पर किसे जाना जाता है? इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का श्रवण किया जाता है? किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का श्रवण किया जाता है? इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है? कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है? इसका सही जवाब है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की किस ग्रंथि का कार्य तनाव होने पर प्रतिक्रिया देना है? इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का कार्य तनाव होने पर प्रतिक्रिया देना है। नेक्स्ट है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर है साइमन रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है? किस ग्रंथि को तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है?
इसका सही उत्तर है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सोने और जगने के चक्र तथा शरीर के जैविक लय को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है मेलाटोनिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इंसुलिन में पाया जाता है? कौन सा तत्व इंसुलिन में पाया जाता है? इसका सही जवाब है जस्ता। जस्ता इंसुलिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डायलिसिस। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है। खाने का सोडा कौन है? इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है उनका गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही जवाब है हकीम खान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किस शहर में किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? 22वां फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? इसका सही आंसर है लाइव। अगला प्रश्न है, गरीब स्वर्ण को नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ? इसका आंसर है 103वां। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है जैव सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, वाली पास किस खेल से संबंधित है? वाली पास किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका आंसर है जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका आंसर है ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण क्या है? इसका सही जवाब है कैप्सेसिन। नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? इसका सही आंसर है जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर है जेनेवा। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है? दरों में से किससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है? इसका आंसर है जोजिला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही आंसर है पहली। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका सही जवाब है साधारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विस्तरीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका सही जवाब है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, जनहित याचिका अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 तथा 21। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? इसका सही जवाब है राज्य सूची। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां, इसका आंसर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, उत्पादक कीमत सूचकांक किसे मापता है? उत्पादक कीमत सूचकांक किसे मापता है? इसका सही आंसर है उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को।